और हम सब जयदुर्गमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्राएं हैं। तो आज की हमारा कार्यक्रम है नारी शक्ति के ऊपर। तो आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मुझे अपनी जिंदगी का बस एक बात का ही पछतावा है कि मैं अपनी बेटी की जान ना बचा पाई। तो आइए देखते हैं मेरी और मेरी बेटी की कहानी। तो ये कैसा समाज है जो एक तरफ लड़कियों को पूछता है और दूसरी तरफ उन्हीं लड़कियों को मारता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है। हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए। उनकी हत्या को रोकने से ही समाज आगे बढ़ेगा। एक लड़की की मौत एक परिवार की शर्म। बेटी को बचाए समाज को सुधारे। बेटी को मारकर क्या हम समृद्ध होंगे? बेटी को मारकर क्या हम समृद्ध होंगे? बेटी बचाओ भविष्य बढ़ाओ, बेटी बचाओ भविष्य बढ़ाओ। आप सोच रहे होंगे मेरे ऊपर ये सेल का बोर्ड क्यों लगा है, तो आइए जानते हैं मेरी कहानी। आइए मैम, देखिए ये है लड़कियां आपके लड़के के लिए। ये लड़कियां मेरे लड़के के लिए, एक छोटी, दूसरी मोटी और तीसरी पतली। मैंने अपने लड़के को बड़े लाड प्यार से पाला। इनसे शादी कभी हो ही नहीं सकती। क्या मेरा रंग रूप ही सब कुछ है? क्या मेरी खुद की कोई पहचान नहीं? मैं मोटी हूँ, छोटी हूँ, लंबी हूँ, पतली हूँ, इस पे मेरी क्या गलती? क्या समाज में ये सब कुछ ही मायने रखता है? क्या समाज में अच्छा रंग रूप ही मायने रखता है? ये तो सब जानते हैं कि इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, ना कि उसकी सूरत। तो फिर ये सब कौन होते हैं मुझ पे भेदभाव करने वाले? मुझे पता है आप क्या देख रहे हैं, इन निशानों को ही देख रहे हैं ना। क्या आप जानते हैं निशान किसने दिए? तो आइए देखते हैं मेरी कहानी। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। उसने मेरी ना सुनने से इनकार कर दिया। क्या ना कहने का हक मुझे नहीं? मैं कहती हूँ ना कहने का हक हर किसी को है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। एसिड अटैक से जली हुई जिंदगी को फिर से जीने की ताकत मिले, हर पीड़िता को न्याय मिले और हर लड़की को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत मिले। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मेरे शरीर में निशान कैसे? तो आइए चलिए मैं अपनी आपको एक कहानी का पहलू बताती हूँ। शायद बहू को घर की लक्ष्मी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके आने से इनके घर की खाली तिजोरियां भर जाती हैं। मजदूरी कर माँ बाप ने पैसे कमाए चार, पढ़ाया लिखाया बेटी को सिखाया सत्कार, खुशी खुशी पापा ने किया था कन्यादान, उधार मांग अतिथियों का किया, गुट गुट के सड़ने वाली है गरीबी, ये चलते ज्यादा। रम्यते तंत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। यह हमारे वेदों और पुराणों में लिखा गया है, परंतु समाज के कुछ लोगों ने इसे झूठा साबित कर दिया है। और जब भी लड़की अपने घर को छोड़ दूसरे घर पर जाती है तो उसे लक्ष्मी के रूप में लाया जाता है, परंतु क्या यह सत्य है? नहीं। जैसा कि आप सबने मेरी कहानी में ही देखा, मेरे पति ने मुझ पर कितने अत्याचार किए, परंतु मैं चुप रही। यह गलती आप मत करना। मुझे तो मेरे माँ बाप की फिक्र थी ताकि उन्हें कोई भी समाज के ताने ना मिले। जैसा कि आप लोग यह भी जानते होंगे कि स्त्रियों की स्थिति युगों युगों से दयनीय रही है, चाहे वह सतयुग की सीता हो, चाहे वह महाभारत की द्रौपदी।
तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप ये सब ना करें और ना कहीं होते हुए देखें। धन्यवाद। सोच रहे होंगे कि मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ और इतनी सहमी हुई क्यों हूँ, तो चलिए देखते हैं मेरी कहानी। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली गोंडा जंक्शन के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1940 एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। May I have your attention, please? Train number 1940 Express from Ahmedabad via Mathura, Kanpur Central to Gorakhpur via Gonda Junction, standing at platform number 3